कर कहा, अरे भैया भले ही तुमने लाठियां लगाए राखी हैं पर रोक तो मैं नहीं राखो। अच्छा लाला तू बड़ो घमंड करे, हटा ले। भगवान ने जैसे उंगली उठाई, गोवर्धन नीचे आने लगे, लाठियां चरमराकर टूट गई और चिल्लाने लगे सखा ग्वाले, ए कनुआ, ए भैया, ए लाला उठा। तब भगवान ने फिर धारण किया है। तब एक ग्वालो बोलो, ए लाला सही सही बताइयो, अरे भैया यह छोटी सी उंगली में इतनी शक्ति कहाँ से आई। तब तक दूसरा आयो, दूसरे ने कही मोकू पूछ कहाँ ते आई। हाँ भैया तू बता कहाँ ते आई। अरे भैया ये लाला जिसकी ओर देखता है ना उसकी शक्ति को खींच लेता है, ये जिसकी ओर देखता है उसकी शक्ति को खींच लेता है। तब तक पीछे से तीसरा निकल के आयो और बाने कही तभी हम सूखते जा रहे, तभी हम सूखते जा रहे। आज पतो चलो जी लाला हमारी शक्ति ये खींच लेता है। एक ने कही ना 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 भैया ऐसी बात ना है, कनुआ तू अपने मुंह से बता इतनी शक्ति कहाँ से आई। तब भगवान कहते हैं, अरे भैया कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। माखन खायो, आप सबने सहायता करी और राधा रानी की कृपा से मैंने उठा लिया। अब कितनी बड़ी बात है, ब्रह्म है, साकार रूप लेके आए हैं, ये परमात्मा है, दुनिया को बनाने वाले क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। जबकि एक इशारे पर सृष्टि रच जाती है, एक इशारे पर प्रलय हो जाती है। वो ब्रह्म, वो परमात्मा क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने धरने वाले परमात्मा कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। और ये साधारण जीव कुछ कर नहीं सकता। करना तो छोड़ो, ये शरीर भी बस में नहीं है, इसे भी छोड़ना पड़ता है। किराए का मकान लेके घूम रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं कि सब हमारी वजह से हो रहा है। जो सब कुछ करने वाला है वो क्या कह रहा है, हमने कुछ नहीं किया। और कुछ करने वाला नहीं है वो बोले हमें पूछो कैसे घर गृहस्थी चल रही, हमें पूछो। अरे भैया हम किराए का मकान लेके घूम रहे हैं, और जिस दिन किराया पूरा हो जाएगा तो इसे खाली करना पड़ेगा। राजी नहीं तो, वैसे राजी से तो कोई करना ही नहीं चाहता, राजी नहीं तो गैर राजी इसे खाली करना पड़ेगा। काया कुटिया निराली जमाने भर से, ये मकान ये कुटिया जो भगवान ने दी है, इसमें खिड़की भी लगा रखी है। सबसे सुंदर आंखें की खिड़की, कितनी अच्छी कुटिया है ना। सबसे सुंदर आंखें की खिड़की, जिसमें पुतली खाली जमाने भर से। किसी ने कहा और क्या क्या है इस मकान में, इस मकान में बोले इस मकान में तो बहुत कुछ है। अरे महाराज इसमें, इस घर में, इस कुटिया मकान में चोर भी रहते हैं। अच्छा कौन है वो, बोले काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से। तो फिर किसी साधक ने पूछा भैया यहाँ में चोर रहते हैं तो रखवाली करने वाला पहरेदार तो जरूरी है ना। अरे है ना, कौन, बोले बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। ये पहरा दे रही है, इसमें 5 चोर है तो पहरा देने वाली बुद्धि है, लेकिन बुद्धि निर्णय ले पाती नहीं है क्योंकि ये बुद्धि संसार में लगी है। वेदांत कहता है संकल्प विकल्प करने की प्रवृत्ति को मन कहते हैं। यानी संकल्प विकल्प करे, करूं न करूं, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, ये जो आपके अंदर आए ना ये मन का संकल्प है। और तुम
निश्चय कर दो। बुद्धि का काम है निश्चय करना, ये काम सही है ये गलत है। ये दृढ़ निश्चय करने की वृत्ति जो है उसे बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि का काम है फैसला करना। मन हमेशा संकल्प विकल्प में लगा रहता है। तो महाराज ये कुटिया है ना, रखवाली करने वाला भी है, इसमें चोर भी रहते हैं, इसमें सब कुछ है। जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। इसलिए भैया ब्रह्मांड में भटकने की जरूरत नहीं है, इस पिंड की खोज कर लो। आया है तू कहां से जाएगा कहां, इतना सही विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। जरूरी नहीं है फिर माला लेके बैठो, आदत सुधर गई, मन बसीभूत हो गया, इंद्रियां, मन की जो तरंग है इंद्रियां अगर बसीभूत हो गई तो भैया भजन की क्रिया तो अपने आप बन जाएगी। फिर क्या जरूरत है माला लेवे की, फिर तो अंदर सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की सांसों की। फिर ये अंदर जो चल रही है ना श्वास, एक बार भी तुम भगवान का नाम लोगे ना बस हो गया कल्याण। इसलिए भैया मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कुछ लोग, एक जगह की बात बताऊं, कुछ मैया भी मैंने ऐसी देखी है, एक अम्मा भजन कर रही माला लेकर, राम 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 राम, तो बीच में से ये बेटा देख घर में कुत्ता घुस गया, देख देख, राम 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 राम, देख देख खेत में गाय लगी है, भाग के जा। क्या फायदा है भैया ऐसे भजन से। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। माला लेके बैठ रही है, दुनिया को नहीं दिखाना हमें, अरे भैया देखने वाला परमात्मा है, उसे दिखाओ, उसे बताओ, उसे दिखाओ। तो हमें मन की तरंग जब मर जाएंगी ना, अभी मुझे नाम याद नहीं रहा, अंकुश, छोटा सा बच्चा 51 रुपए से स्वागत करके गया है, तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय हो। इंद्र को जो अभिमान है ना, इसे इंद्रासन मिल गया है और थोड़ा कुछ मिल गया है तो अभिमान हो गया है। लेकिन इंद्र को लगा मैंने भगवान के साथ छल किया, गलत किया, आकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने गोवर्धन को वहीं रख दिया, चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले वृंदावन में वास चाहिए, लता पता कुछ भी बना दो, पशु पक्षी जो भी बना दो, मुझे वृंदावन में वास दे दो, अब मुझे कहीं नहीं जाना। गोवर्धन की लीला से कितने काम करे भगवान ने। अगस्त मुनि का वचन जो त्रेता में दिया वो पूरा किया, गोवर्धन को भी त्रेता में वचन दिया वो पूरा किया, इंद्र का अभिमान दूर किया। तुम्हारा 3 काम एक लीला से पूरे करे हैं भगवान ने। लीला कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, राधा रानी, भगवान और भी गोपियां सभी मिलने जाते हैं, रास होता है। राधा के मन में एक बात आई, भगवान को कभी गुस्से में नहीं देखा, ये गुस्से में लगते कैसे हैं, कभी देखूं ये गुस्से में कैसे लगते हैं, गुस्सा करके देखूं। तो बड़ा सोने का, बड़ा सुंदर हीरे मोतियों का हार, डायमंड, बड़ा सुंदर हार पहन के आई। जैसे ही भगवान ने देखा राधा के गले में इतना सुंदर हार, हाथ बढ़ाया देखने के लिए, और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो राधा ने कहा, कन्हैया दूर दूर। राधे क्यों, क्या बात है? अरे इसकी कीमत सुन के होश उड़ जाएंगे तुम्हारे।
और इसकी कीमत इतनी है कि तुम्हारे बाबा गाय बछड़े घर मकान सब गिरवी रख दे तो भी बनवाने वाले नहीं है। कन्हैया को बुरा लग गया, बोले बाबा तक बात पहुंचा दी। राधे आज क्या हो गया है, बात क्या है? अरे बात क्या है, सही कहा मैंने, इतना सुंदर ऐसा हार है कीमत कोई चुका नहीं सकता। अगर एक मोती भी गिर गया तो एक मोती की कीमत भी तुम्हारे बाबा नहीं चुका सकते। अब भगवान को बुरा लग गया और भगवान गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के चले गए। कई दिन हो गए मिलने नहीं आए भगवान। राधा के मन में ख्याल आया कि कई दिन हो गए मिलने नहीं आए, क्या किया जाए? बोले कोई नहीं मने तो खुद रूठ जा। तो राधा रानी रूठ गई, गुस्सा हो गई और गुस्सा ऐसी हुई ना तो कुछ खा रही ना कुछ पी रही, बस रोई रोई जा रही। कई दिन हो गए। ब्रजमान ने कहा जो मेरी बेटी को हंसाएगा भोजन खिलाएगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं जो राधे को हंसा दे, जो राधे को मना ले। बात चलते चलते वृंदावन में आई है, नंद बाबा के आंगन में आई। तो भगवान को तो पता है कि मेरे सिवा कोई मनाने वाला, क्योंकि जब जब राधा रूठे तो कोई मना ही नहीं सकता। अब सुना कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, कई दिन हो गए पानी भी नहीं पिया, हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा मैं ही मनाऊंगा, मुझे ही मनाना पड़ेगा। तो महाराज भगवान ने क्या किया, यशोदा मैया के लहंगा चुन्नी पहने, लंबो सो घूंघट मारो और झोली बना के थोड़ी सी चूड़ी डाली है और बरसाने की गलियों में आवाज लगाते हैं कोई चूड़ी ले लो। मनहारी का वेश, बोलो मेरे साथ, मनहारी का वेश श्याम चूड़ी बेचने, मनहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया।
हरी का भेष बढ़ाया, जब चूड़ी बेचने आया, जब चूड़ी बेचने आया, जब चूड़ी बेचने चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं, मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम